अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, आज तहरीक इंसाफ ने बिल आखिर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने का ऐलान कर ही दिया है। कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब ने कहा है कि इंसान हो या फरिश्ते, PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार है। इमरान खान साहब ने एक नेगोशिएटिंग कमेटी बनाई है कि किसी भी के साथ भी हम लोग मुज़ाकरात कर सकते हैं मुल्क में इस्तेकाम लाने के लिए, सियासी टेम्परेचर को कम करने के लिए। और उसकी शराइत ये है कि हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने निहत्ते लोगों के खिलाफ केसेस हैं, झूठे मुकदमे हैं, वो ख़त्म किए जाएँ। और 9 मई का और 24 नवंबर का जो ये सानिया हुआ है, इसके ऊपर आज़ादाना और मुनसिफाना एक अदालती कमीशन होना चाहिए। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को गैर आइनी, गैर कानूनी तौर पे ज़ेर हिरासत रखा गया है। झूठे केस में उनको फिलफौर रिहा किया जाए। ये चीज़ें या नहीं होती तो उसके बाद फिर हम लोग आज़ाद हैं कि हम लोग एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करें। उसमें मुख्तलिफ हमारे पास वेन्यूज़ मौजूद हैं। नाज़रीन, याद रहे कि तहरीक इंसाफ के अहम मुतालबात में सियासी कैदियों की रिहाई भी है। 9 मई और 8 फरवरी के इलेक्शन नताइज पर जुडिशल कमीशन बनाना भी शामिल है और 26 और 25 नवंबर में जो कुछ हुआ उस पर भी जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर दिया है। ताहम तहरीक इंसाफ की तरफ से सिविल नाफरमानी की कॉल पर पार्टी की क़ियादत फिर तकसीम का शिकार है और अक्सरियत का ख्याल है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो चलाना अमली तौर पर नामुमकिन है। आपको याद होगा कि 2014 में भी इमरान खान ने धरने के दौरान सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी और कंटेनर पर बिजली के बिल जो थे वो जलाए थे, लेकिन तब भी ये तहरीकें जो है ये कामयाब नहीं हो सकी थी। और फिर चंद माह बाद इमरान खान ने बनी गाला के बिल जो है वो जुर्माने समेत जमा करवा दिए थे। इसके अलावा नाजरीन, इमरान खान ने अप्रैल 2022 के बाद बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को तरसीलात ज़र कम तादाद में भिजवाने का कहा था, लेकिन हुआ इसके बरक्स और बैरून मुल्क से आने वाली तरसीलात ज़र जो है उसमें इजाफा देखने में आया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक इस साल भी तरसीलात ज़र 35 अरब डॉलर तक जा सकती है, जो कि एक रिकॉर्ड होगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने फ़ौजी अदालतों के केसेस का फ़ैसला सुनाने की इजाज़त देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी है। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने रिमार्क्स दिए कि फ़ौजी अदालतों को केसेस का फ़ैसला सुनाने की इजाज़त देने का मतलब फ़ौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। इसके अलावा आइनी बेंच ने फ़ौजी तहवील में मौजूद 85 लोगों को जेल मुंतकिल करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी है और केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। याद रहे कि आइनी अदालत ने इस केस का फ़ैसला जो है वो सुनाया था और क्या आम शहरियों को फ़ौजी अदालतें सज़ा दे सकती हैं या नहीं, ये अभी जो फ़ैसला है ये बाकी है। क्या हुकूमत तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात की कॉल का मुस्बत जवाब देगी और क्या इमरान खान सियासी फ़ैसले बग़ैर मुशावरत किए चले जा रहे हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मशीर हैं, बराए वज़ारत कानून के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। शर्मिला फ़ारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर हैं कौमी असम्बली की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम रहनुमा हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पंचोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वकील हैं बैरिस्टर अकील की तरह और रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के। सबसे पहले पंचोता साहब आपसे शुरू, चूँकि आप लोग तो बार बार कहते रहे कि सियासी लोगों से बात नहीं करनी, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी, ख़ुद खान साहब ये कहते रहे, तो अब हतमी तौर पे ये फ़ैसला हो गया है कि फ़रिश्तों से भी बात करनी है और इंसानों से भी। बहुत शुक्रिया मुनीज़ा, आपने मौका दिया। देखें, खान साहब ने बड़े वाज़ेह मुतालबात दिए कि 26 जो सानिया हुआ, जो एक कत्ल आम किया गया, उस पर एक कमीशन 7 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन, और उसके साथ ये मुतालबा किया कि सियासी तमाम कैदियों की रिहाई की जाए, क्योंकि तमाम लोगों को पॉलिटिकली जेल में रखा गया है। तो जेल में हैं या किसी थाने के अंदर हैं या किसी जगह पर भी हैं या केसेस के अंदर हैं, तो ये बड़े जायज़ मुतालबात हैं। उसकी सूरत में उन्होंने डेफिनेटली एक कमेटी बनाई। उस कमेटी के उन्होंने कहा कि उसको हेड करेंगे उमर अयूब साहब, और उन्होंने आज वाज़ेह तौर पर कहा है कि जिसके पास ताकत है, कोई भी है जिसके पास ताकत नहीं सर, उन्होंने कहा है कि चाहे फरिश्ते हो चाहे इंसान, तो सर इंसान तो फिर हुकूमत में है ना। देखें वही बात है ना कि जो पहला मौक़िफ़ उनका आया था, उन्होंने कहा था कि हमारे दरवाजे खुले हैं, उसमें कोई भी
शख्स आता है जिसके पास इख्तियार होता है। जिसके पास इख्तियार ही नहीं है, वो चाहे फरिश्ता नहीं, तो आप PMLN पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे यहाँ बैठे, आप उनसे बातचीत करना पसंद करेंगे? या आपकी पार्टी की पॉलिसी है या नहीं? देखें, अगर इनके पास इख्तियार है तो ठीक है, इनके पास इख्तियार है। नहीं, पूछो तो जानो वाली बात तो ना करे ना। नहीं, पूछो जानो वाली, हाँ या ना में जवाब। अगर ये फैसले जो हैं पूछे पचाए ऊपर से आकर इन्होंने करने हैं और जिस तरह से ये कर रहे हैं, तो फिर इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है। अगर इनके पास से इख्तियार है तो फिर ठीक है, हमसे करें बात। इख्तियार ही नहीं है इनके पास, तो फिर इनसे बात नहीं होगी। फिर यू स्टे ना, स्टेटेड पोजीशन पर वही रही। मैं यही कह रहा हूं कि इख्तियार है तो आ जाएं। अच्छा। इख्तियार नहीं है तो फिर हमने तो बेइख्तियार बंदे से तो नहीं करनी। अच्छा, चाहे उसमें बैरिस्टर अकील साहब हो, चाहे उसमें कोई और बंदा हो, कोई भी हो, जिसके पास इख्तियार है वो बात करे। सो बैरिस्टर साहब, आप इनकी जो बातचीत है इसको कैसे आप असेस करते हैं और हुकूमत इसको कैसे लेगी कि जी इंसान हो या फरिश्ते हमारे दरवाजे खुले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीसी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले देखिए, मुझे बड़ा बसाद एहतराम है कहूँगा, बड़ा अफसोस हुआ इस बात पे। मैं तो ये शायद समझ रहा था कि अल्लाह अल्लाह करके कुफर टूटा और शायद कोई इंट्रोस्पेक्शन की गई इस पार्टी ने अपने अंदर और अपनी पॉलिसीज़ में, और उसके साथ जो है शायद इन्होंने होश के नाखून लिए और कोई थोड़ी एक सैनिटी प्रिवेल की। उन्होंने कहा ठीक है कि हम बात करते हैं हुकूमत से, क्योंकि जिनसे ये बात करना चाह रहे हैं आप ही के शो में और दीगर शोज़ में मैंने कहा कि वो तो आगे से उन्होंने कह दिया कि सियासत से हमारा कोई लेना देना नहीं, बात करनी है सियासी जमातें आपस में बातचीत करें, हमसे क्या बात करनी। तो हम भी प्राइम मिनिस्टर की मेडन स्पीच से लेके अभी तक इनको 12 दफ़ा हमने मुज़ाकरात की, बातचीत की दावत दी और अभी भी हम स्टैंड करते हैं। ये नहीं है कि हमने कोई आउटराइटली इनकी कोई जो बात है करने के जो पैरामीटर्स उन्होंने तय किए हैं, मैं समझता हूँ एक तो उसको कन्फाइन करना बहुत गलत है कि सिर्फ इन 2 चीज़ों पे। इससे पहले भी ये 3-4 चीज़ों पे आ रहे थे और ये शुरू नॉन स्टार्टर से करते थे। और मैंने ही काफ़ी शोज़ में और आपके भी शो में कहा था, मैंने कहा नॉन स्टार्टर से शुरू ना करें, वो बात करें जो होने वाली हो और बेहतर होगा कि कमीशन बनाने में क्या। देखिए, मैं उससे पहले मैंने यही बात की थी कि कोई पॉलिटिकल प्रिजनर्स की लिस्ट है, अगर ये समझते हैं कि ये हमारे लोग हैं, ये सियासी कैदी हैं और पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, और अगर हुकूमत ने इनको गलत केसेस में रखा हुआ है तो वो लिस्ट सामने लेके वो बताएं। अब वहाँ पे एक बात ये आई सबसे इंटरेस्टिंग, और मैं आपको इसमें बात अर्ज कर दूं कि वो कहते हैं कि जी हमने थोड़ी लिस्ट देनी है, ये तो हुकूमत ने हमें बताना है कि उन्होंने सियासी कैदी कौन कौन से हमारे रखे, तो हम वी कांट एक्चुअली बी द जज ऑफ दैट। इनको पता होगा ये क्या समझते हैं कि कौन से पार्टी। आई थिंक वो बात करें जुडिशल कमीशन की जो है इलेक्शंस की, और फिर वो बात करें 26 और 25 नवंबर की, फिर वो बात करें 9 मई की। नहीं, वो पहले शुरू करते थे कि जी इलेक्शन में 180 सीटें हैं हमारी, वो वापस करें, फिर बात होगी इनसे। आपको याद होगा ऑन रिकॉर्ड हैं ये लोग कहते हुए। अब ये है कि अच्छी बात है, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स की अगर बात है वो कोई लिस्ट होगी इनके पास, कोई देखा होगा इन्होंने कि ये सियासी कैदी हैं तो उनकी लिस्ट सामने ले आए। हम डेफिनेटली देखें, बातचीत ही से ये तमाम तर मामलात हल होंगे और उनका देखें हम बिल्कुल इनसे मुज़ाकरात हमने पहले भी कहा और हम अभी भी स्टैंड करते हैं, वी विल टॉक टू देम, बट एटलीस्ट कोई इसके TORs तय हो जाएं। ये नहीं हो सकता कि ये कहें, अब देखें 9 मई पे इन्होंने कहा जी कमीशन बना दें, फिर ये कहते हैं 26 नवंबर पे कमीशन बना दें। कमीशन बनाने के लिए भी तो कुछ देखें, आप कोई बातचीत हो, चलें कमेटी आपने बना दी, as we conducting this show, ये बातचीत चल रही है हमारी, आज की एक्सपेक्टेड थी कि कोई उसमें फाइनलिटी आ जाए, लेकिन अभी भी मीटिंग्स चल रही हैं जो मुज़ाकराती किस चीज़ में फाइनलिटी आ जाए। मुज़ाकराती कमेटी जो हमारी तरफ से जो बातचीत करेगी इनकी कमेटी के साथ, तो हम बिल्कुल बातचीत इनके साथ करेंगे और मगर TORs बनाने होंगे। TORs बनाने। अच्छा शर्मिला जी, आपने तो देखा होगा कि जब भी कोई बातचीत होती है तो हम देखते हैं कि बातचीत किसी नतीजा पे पहुंच रही होती है तो पीछे से कॉल आती है या बात होती है इमरान खान साहब से और वो फिर वापस एक एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन पे चले जाते हैं। तो यही आपसे पूछना था कि अगर बातचीत करनी भी है, चूँकि इनके मुतालबात जो है जुडिशल कमीशन बनाए, दे आर नॉट अनरियल, तो फिर उसके लिए जो हुकूमत ने स्ट्रैटेजी अपनाई है वो आपको दुरुस्त लग रही है? जी बहुत शुक्रिया मुनीसे। देखिए जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे ये समझ नहीं आया आज तक, मेरा ख्याल है इनको खुद समझ नहीं आया कि ये जमात अब चला कौन रहा है। इनका जो रिसेंट धरना हुआ, किसने कॉल दी, किसने कॉल वापस ली, कौन कहाँ चला गया, आई मीन उसके जो आफ्टर मैथ्स हुए और जो मैंने मुख्तलिफ इनके लोगों की गुफ्तगू सुनी टेलीविज़न पे, ऑफ कोर्स,
तो उसमें वो कह रहे थे जी हमारी गलती है, जी उसकी गलती है, रिट्रोस्पेक्टिव हमें देखना चाहिए, कुछ इंट्रोस्पेक्टिव हमें इंक्वायरी करेंगे, फला करेंगे। तो या बुशरा बीबी चला रही हैं, हलीमा बीबी चला रही हैं, इमरान खान चला रहे हैं, बैरिस्टर गौहर चला रहे हैं, चला कौन रहा है ये पार्टी? तो पहले तो ये बड़ा वाज़ेह हो जाए। उसके बाद मुज़ाकरात किन चीज़ों पे करना चाह रहे हैं? अभी पंचोटा साहब ने कहा कि जी इनके पास इख्तियार है, किस चीज़ का इख्तियार ये मांग रहे हैं, मतलब व्हाट डू दे वांट? अगर तो ये चाहते हैं कि ये हुकूमत फारिग हो जाए, इनको ला के हुकूमत पे विराजमान कर दें, इमरान खान को रहा कर दें, सब मुकदमा ख़त्म हो जाएं, तो ये तो फिर बड़े यूटोपिया में रह रहे हैं ना। ये तो बड़ी आइडियलिस्टिक वर्ल्ड है जो इनकी ख्वाहिशात पे मबनी है, लेकिन दर हकीकत ज़मीनी हक़ाइक़ तो ऐसे हैं नहीं। मुकदमात हैं तो वो अदालतों में चलेंगे, वहाँ से फ़ैसले होंगे। हुकूमत तो नहीं चला के इनको बरी उल्ज़मा कर सकती। अब बात ये है, सॉरी कत्ता कलामी माफ, एक कहते रहे एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी। आपने मुकदमात की चूँकि बात की और हमेशा पीपल्स पार्टी का एक स्टैंड रहा कि जी सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई नहीं करना चाहिए। अब जो है 103 के करीब, बल्कि 83 नंबर है जो अब मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई हो रहा है सिविलियंस का। मुझे आज भी याद है रज़ा रबानी साहब ने आंसू बहाए थे जब उन्होंने उस मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल के ऊपर उस बिल के ऊपर दस्तखत किए थे पार्लियामेंट में। आपको ये दुरुस्त लगता है कि जो सिविलियंस हैं उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए? देखिए मुनीज़े, इन प्रिंसिपल पीपल्स पार्टी बिलीव करती है कि हर किसी को इंसाफ मिलना चाहिए। इवन सिविल कोर्ट्स के अंदर अगर मुकदमा डिले होते हैं, वी फील दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आप 2-2 साल 3-3 साल किसी को बगैर मुकदमा चलाए जेल में रखते हैं तो अगेन दिस इज़ अ सिवियर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो पीपल्स पार्टी तो कभी भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगी। अब अगर मुकदमात चल रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर तो आई एम श्योर सर्टन सेक्शंस विच अप्लाई टू दोज पीपल, उनके मुकदमात में उनके FIRs के अंदर होंगे, उसके तहत चल रहे होंगे, गैर कानूनी तौर पे तो नहीं चल रहे होंगे। लेकिन बात ये है कि देखिए हर चीज़ के ऊपर डिमांड कर देना कि जुडिशल कमीशन बनाओ, हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है, हम पॉलिटिकल पार्टी से बात करेंगे नहीं, हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। एक तरफ हमारा स्टैंड ये है और ये भी यही कहते हैं कि जनाब खैर सरसरी तौर पे तो कहते हैं, अंदरूनी तौर पे तो खैर मामलात कुछ और ही है ना, ये तो आई सेलेक्ट होके थे, लेकिन कहने को तो ये कहते हैं ना कि जी एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए सियासत में, और हमारा तो ये पुख्ता ईमान है कि नहीं होना चाहिए, उनका अपना काम है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप ये बात करते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से ही बात करेंगे तो आइन में तो कहीं ये दर्ज नहीं है ना कि आप एस्टैब्लिशमेंट से डील करेंगे, NRO लेंगे और फिर आप हुकूमत में आ जाएंगे, तो ये बात ही गैर आइनी करते हैं। पहले तो इनको अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। मुकदमा जो इनके हैं वो इनकी कोताहियों की वजह से बने हैं। हमने फॉरेन फंडिंग केस के अंदर नहीं अकाउंट्स छुपाए, हमने तोशा खाना में से चीजें लेके बेच के जो है वो इनकम टैक्स में डिक्लेयर नहीं करी, तो ये तो इनके मामलात हैं। मगर जो आपने एक बात कही है, they have to fight the cases in front of the courts, but जो not in front of the present government। जो आपने बात कही है बड़ी अहम है शर्मिला साहिबा, कि जो ये डिमांड करते हैं ये आप किस आइन के दायरे में रह के डिमांड करते हैं पंचोता साहब, कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ सियासी बातें करेंगे? देखिए बात ये है ना कि आइन के मुताबिक तो बिल्कुल उनकी जुरिस्डिक्शन अपनी है, उसके अंदर रहना है। क्या पाकिस्तान के अंदर वो अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर हैं? ये स्टेटमेंट दे देना कि अब हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, इससे पहले क्यों लेना देना था? और क्या वो स्टेटमेंट देने के बाद क्या मुदाखलत खत्म हो गई है? अब भी जो धांधली ज़्यादा इलेक्शन हुआ जो नहीं, मगर ये भी तो रियलिटी है कि अब ये आ गए हैं। अगर वो रियलिटी है और आपको एक्सेप्ट करनी पड़ी है तो ये भी तो रियलिटी है कि इस वक्त ये दो सियासी जमातें भी तो एग्जिस्ट करती हैं। और जो इधर बैरिस्टर अकील ने बात बताई कि आप उनको लिस्ट ही दे दें कि आपके कौन कौन से लोग जेल में, वो तो बहुत आसान काम है, वो क्यों नहीं आप दे रहे? देखें जबरदस्ती जबर के ऊपर धांधली के जरिए बिठाए गए हैं, जिसके लिए हमने अपना अदालतों का रास्ता भी, एहतजाज वाला भी, तमाम रास्ते इख्तियार किए हुए हैं। वो लिस्ट क्यों नहीं शाया करे सर? मुझे तो इसलिए समझ नहीं आ रही कि वो लिस्ट शाया करना अपने लोगों के, उनके खानदान वाले आपको अप्रोच कर रहे होंगे, उसमें क्या हर्ज है? जी देखें कौन से खानदान वाले जो अभी जो 26 को हुए हैं या उससे पहले वाले की बात कर रहे हैं? नहीं, वो बात कर रहे हैं कि जो लिस्ट है आपकी सियासी कैदियों की जेल के अंदर, वो आपसे मांगी गई कि आप हमें बताएं कि आपकी लिस्ट कौन सी सियासी कैदियों की, हम उनको रिहा करने की बात करते, मगर अभी तक आपने वो लिस्ट उनको नहीं दी। देखें जो तमाम के तमाम लोग हैं, इमरान खान साहब से लेकर हर वर्कर तक तमाम के तमाम लोग इन्होंने बेगुनाह डाले हुए हैं।
मेरे ऊपर उनका नाम होगा, आईडी कार्ड्स होंगे। मैं बता रहा हूँ ना जी, आईडी कार्ड मैं क्या, मेरे ऊपर इस वक्त 10 दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, जिसमें डकैती की दफा डाली गई हैं, इक़दाम कत्ल की, दहशतगर्दी की, चोरी की, पुलिस के ऊपर हमले की, गोलियां चलाने की। कोई एक वीडियो दिखा दें, एक तरफ आप इस तरह का बयानिया बनाते हैं कि आप पूरे पंजाब के अंदर या किसी जगह पर आप एहतजाज कर सकते हैं अपने दिलों में, आपको कोई हर्डल नहीं है, और साथ ही आप देखते हैं कि वहां पर दफा 144 लग जाती है और इधर गोलियां चल जाती हैं, ऑपरेशन कर दी जाती है, तो आप इससे जो है वो आपके गुनाह नहीं धुल जाते, या आप आवाम की नजर में ठीक है। मगर देखिए, इजाजत भी तो नहीं ली पिछली दफा, और अदालत ने भी कहा था कि बगैर इजाजत तो एहतजाज हो नहीं सकता। 200 एप्लीकेशन देखें, 200 एप्लीकेशन पिछली 24 तारीख की नहीं थी इजाजत, कोई रिकॉर्ड में नहीं है एप्लीकेशन में। मेरी सुन लेना बात, 200 एप्लीकेशन हमने एहतजाज के लिए 200 एप्लीकेशन दी, जिसमें से 2-3 दफा इजाजत मिली, और वो भी 6 बजे जैसे मैरिज हॉल के अंदर सेरेमनी हो रही है, वहां पर फिर पुलिस गई, फिर हमारे ऊपर मुकदमात हमारे लोगों को उठाया गया, उससे पहले भी उठाया गया, इजाजत के बावजूद किया जाता है। और जो हुकूमत जिसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं, क्या वो हमें इजाजत देगी? एक दफा भी नहीं दी। अच्छा ठीक है पंचोता साहब, बात ये है कि टेम्परेचर कम करने के लिए पंचोता साहब एक चीज तो आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हुकूमत को ही अपना रोल अदा करना होगा, हुकूमत ही टेम्परेचर, पॉलिटिकल टेम्परेचर इस लेवल पे लेके आती है कि राह हमवार हो जाए बातचीत की। क्या हुकूमत इसके लिए तैयार है? वक्फे के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले नईम हैदर पंचोता साहब ये कह चुके हैं कि जी उन लोगों से ही मुज़ाकरात होगी जिनके पास अथॉरिटी है, जिनके पास इख्तियार है। मगर आज उमर अयूब साहब ने ये बयान दिया, अहम बयान दिया कि हमारी बातचीत किसी से भी हो सकती है, और जो हमने कमेटी बनाई है वो किसी से भी मुज़ाकरात करती है, चाहे वो इंसान हो या फरिश्ते। बैरिस्टर साहब, एक तरह से आपको टेम्परेचर भी तो नीचे लाना होगा ना। अब हालात देखें क्या हुआ है। ये कहते हैं जी 12 लोग इनके मारे गए हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेज ने 8 लोगों की तस्दीक कर दी, 8 बॉडीज़ जो हैं उनको 26-25 नवंबर को गोलियां लगी, वो हलाक हुए। अब आपने कोई ना कोई कदम तो उठाना होगा ताकि आप ऐसे माहौल बनाएं कि आपकी बातचीत हो भी सके। देखिए, बिल्कुल जो माहौल एक बनाना है या जो एक समा बांधना है, वो बिल्कुल हुकूमत नहीं करना है, बिकॉज वी हैव द ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बिल्कुल हमने, आपको याद होगा, इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की जब तहरीक आगाज़ की थी और उसका सरबराह अचकज़ई साहब को बनाया था, तो अचकज़ई साहब के साथ साथ असद कैसर साहब के साथ, इन लोगों के साथ हमारी 2-3 मीटिंग्स हुई थी। फिर वो मैंडेट उनसे वापस ले लिया गया था। तो वो, लेकिन किसने लिया था वापस? इमरान खान साहब ने ही लिया था। ऑब्वियसली बात तो ये है ना कि ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, और ये तमाम तर चीज़ें 26वीं आईनी तरमीम से पहले की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो ये अब यहाँ पे तो फिर 12 दफ़ा उन्होंने कहा कि नहीं जी इनसे क्या बात करनी, और अभी भी देखें ये नहीं हो सकता कि हॉट एंड कोल्ड ब्लो करते रहें। मतलब ये अब अच्छी बात है जो आज उमर अयूब साहब ने किया कि उनके जो है हुकूमत से भी मुज़ाकरात हो सकते हैं, और एक विलिंगनेस शो किया। मगर पंचोता साहब उसकी तायद नहीं कर रहे ना। अब वो बात तो ये है कि अब हम तो पार्लिमानी सियासत के कायल हैं, और हम तो यही कहते हैं कि जमहूरियत में, पार्लिमानी सियासत में सियासी मसाइल का सियासी हल जो है वो सियासी जमातें ही निकालती हैं और मिल बैठ के डायलॉग के थ्रू निकालती हैं। और हमने इसीलिए जब लास्ट टाइम मीटिंग हुई उसका कोई फ्रूटफुल या कोई सैर हासिल गुफ्तगू नहीं हो सकी, और कोई डिसीजन नहीं हो सका, कोई उसका रिजल्ट नहीं निकल सका। अब ये यहाँ पे हमारी कोशिश होगी डेफिनेटली कि हम इनके साथ इंगेज करें। हम बल्कि इवन सो मच सो अभी जो मीटिंग्स चल रही हैं उसमें एलाइज के हवाले से भी है कि किस तरह इसको जो है हम थोड़ा सा इस सियासी जो पारा इतना हाई था उसमें कमी आई है, तो इसको एक मुस्बत तरीके से, एक बेहतर तरीके से जो है हम मिल बैठ के जो मामला डिस्कस करने हैं। एलाइज के पे मैं आऊँगी चूँकि शर्मिला साहिबा बैठी हुई हैं, पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात है, मगर एक सवाल आपसे करना बहुत ज़रूरी है। बहुत दफ़ा हमने आपके मुख्तलिफ वज़रा को ये कहते हुए सुना है कि जो लोग मारे गए वो पीटीआई के अपने ही लोगों के अंदर से किसी ने गोली चलाई तो वो मारे गए, मगर उसका सबूत फिर क्यों नहीं हुकूमत पेश करती? आप लोग बहुत दफ़ा एडवर्ट्स चलाते हैं टीवी के ऊपर, मगर कहीं भी आपने दिखाया नहीं। सीसीटीवी फुटेज आपके पास अवेलेबल है? एक फुटेज है, मैंने भी रिसेंटली वो फुटेज भी देखी है, जब दोनों अली अमीन गंडापुर साहब CM KP के और बुशरा बीबी साहिबा जो है, जब वो राह फरार अख्तियार कर रहे थे अपने लोगों के बीच में से ही, तो आप उनकी
गाड़ी पे जो हमला हुआ वो तमाम तर वीडियोस इनके अपने लोगों के मोबाइल से बनी हुई वीडियोस दिखाई गई हैं, जिसमें गाड़ी का जो काली एक गाड़ी है SUV, उसका शीशा भी टूटा हुआ है और फायरिंग की भी आपको आवाज़ आ रही है और वहाँ पे नज़र आ रहे हैं लोग। मगर आप वाज़े तौर पे ये कह सकते हैं कि ये PTI का बंदा, चूंकि वो कोई और भी हो सकता है, यहाँ पे सफ़ेद कपड़ों में मलबूस तो बड़े लोग ये तो देखें, इसकी तो मैं 100% गारंटी के साथ तो कुछ नहीं कहा जा सकता। बट यू सी विद द गवर्नमेंट दे विल आस्क यू फॉर, आप तो वकील हैं, बिल्कुल बैरिस्टर हैं, आप समझते हैं कि जब तक आपके पास पुख्ता सबूत नहीं होगा कोई बात नहीं मानेगा। देखें एक फुटेज जो मैंने देखी है वो रोड क्लियर करवाने की फुटेज है, वो मैं ऑन रिकॉर्ड भी कह देता हूँ। जो मोटरवे पे ये लोग आए, 4 से 5 डाले थे जिस पे अंदर और बाहर, मतलब वो कैबिन में भी जो डाले के पीछे था नकाबपोश लोग थे, उन मसाला थे, वो उन्होंने रास्ता क्लियर करवाया और वो पीछे से लेके आते थे और वो फायर एमिनेशन और फायर आर्म्स उनके पास थे। मगर वी विल नीड मोर सॉलिड एविडेंस। मगर शर्मिला साहिबा, अब देखिए बार बार ये कहा जा रहा है, फैसल वाउडा साहब जिनको कहते हैं वन मैन आर्मी, मुस्तफ़ा कमाल साहब उनको ये कहते हैं, तो अब उन्होंने ये बयान देने शुरू कर दिए हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से उनकी मुलाकात हुई, फिर और दीगर लोगों से उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जी PMLN जो है ना वो एक बैड ब्रांड है। और अब ऐसा लग रहा है कि जी इन हाउस चेंज की बातें, अफवाहें इस्लामाबाद में, आप कराची में इधर इन हाउस चेंज की बातें जो हैं वो गर्म है। सो इज पीपल्स पार्टी पोजिशनिंग इटसेल्फ फॉर द पॉसिबल नेक्स्ट गवर्नमेंट? देखिए मुनीज़ा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब एक ऐसे प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट हैं हु इज़ अनब्लेमिश्ड, जिनकी एक ट्रेमेंडस फॉलोइंग भी है। और अभी आपने 26वीं आईनी तरमीम के मामलात में देखा कि इट वॉज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हु टुक द लीड। मौलाना साहब को ऑन बोर्ड लाना और सबको इकट्ठे करना, कंसेंसस डेवलप करना, और वो जो कंटेंशियस शिकें थी उनको निकलवाना, उनमें उनका एक इंतहाई अहम किरदार रहा है जी। सो आई मीन ऑफ कोर्स उनकी एक लेगेसी है, ग्रास रूट लेवल से उन्होंने काम किया है, एंड ही इज अ ग्रेट कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टर। बट वुड यू बी इन फेवर ऑफ इन हाउस चेंज इफ ही बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर? देखिए जी, अगर कोई ऐसे मामलात होते हैं और कोई ऐसी ज़रूरत होती है कि इन हाउस चेंज करना ज़रूरी हो जाए, तो then बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इज़ द कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टर। राइट, सो यू आर ओपन टू इट। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब मेहनत नहीं कर रहे या ही इज़ नॉट अ गुड प्राइम मिनिस्टर। आई एम श्योर ही इज़ डूइंग हिज बेस्ट। वी हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर हिम। आई मीन हमने उनको वोट दिया है, हमारे वोट से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं और हम चाहते हैं कि वो डिलीवर करें। लेकिन इस वक्त जो हालात और मामलात चल रहे हैं ना, वो आप ये देखिए, FBR अपना टारगेट अचीव नहीं कर रहा, मुल्क में मिनी बजट की बातें हो रही हैं, लोगों में परेशानी है, आपकी भी तो कुछ मुतालबात हैं इनसे जो पूरे नहीं हुए। आपने पीपल्स पार्टी की भी तो कुछ मुतालबात। देखिए हमारा तो हमारे तो इनके साथ एक तहरीरी मुआहदा हुआ था, राइट, हुकूमत साजी से पहले, बिलखुसूस पंजाब के हवाले से, राइट, जो अभी तक जिसको ऑनर नहीं किया गया। तो हमारे वो डेफिनेटली वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं बिलखुसूस पंजाब के हवाले से। तो हमारे मेंबर्स बहुत शिकायत करते हैं कि पंजाब में तो बिल्कुल ही किसी किस्म की कोई स्पेस नहीं दी जा रही है और जो कमिटमेंट्स की गई थी उनको डिसऑनर किया गया है। सो अगेन दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर देम एंड फॉर अस आल्सो। इट इज फ्रस्ट्रेटिंग फॉर अस डेफिनेटली एंड आवर मेंबर्स, लेकिन देखिए ना, इनको ऑनर करना चाहिए, ये तो इनकी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, बिकॉज दे आर इन पार्लियामेंट एंड ऑल इज नॉट वेल, दैट्स वेरी ऑब्वियस अमंग्स्ट द कोalition पार्टनर्स। मगर एक बड़ा सवाल उठता है, अभी हाल ही में ये बात की गई और इमरान खान साहब के हवाले से हमाद अजहर साहब ने एक बात की, ट्वीट की, उन्होंने कहा कि एक काविश है कि इमरान खान साहब को माइनस कर दिया जाए। ये माइनस फार्मूला नाजरीन बहुत अरसे से चल रहा है, आज से कई दिहाइयों से चल रहा है, मगर हाल ही में इमरान खान साहब के बारे में कहा कि उनको माइनस किया जाए। मगर ऐसा ये लग रहा है कि जब इमरान खान साहब एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन ले लेते हैं तो फिर वो बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाते हैं पॉलिटिकल रियलिटी से जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हैं। तो क्या हो रहा है इमरान खान के हवाले से, कौन पार्टी रन कर रहा है, ये शर्मिला साहिबा ने भी सवाल किया। और जिस तरह बैरिस्टर अकील ने कहा कि हम किसी ना किसी कंसेंसस पे पहुंचते हैं मगर उसके बाद इमरान खान आके सब कुछ चट कर जाते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे पंचोता साहब? पूछेंगे वक्फे के बाद।
वेलकम बैक। पंचोता साहब, ब्रेक से पहले हमने जो सवाल आपके सामने रखे, माइनस इमरान खान फॉर्मूला की बात अब आपकी पार्टी के अंदर से आ रही है। हमाद अजहर साहब ने इसके बारे में ट्वीट की, मगर जिस तरह बैरिस्टर अकील साहब कह रहे हैं कि जी हम किसी ना किसी अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच गए। असद उमर साहब थे 26वीं आईनी तरमीम से पहले, और जो है अपना अचकजई साहब थे। तो जब हम किसी फैसले पे या किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाते थे तो एक कॉल आती थी और सब कुछ ख़त्म हो जाता था। और मुझे तो अच्छी तरह याद है कि इमरान खान साहब ने कहा था कि अचकजई साहब हमारी नुमाइंदगी करेंगे। तो फिर बात यह है कि अगर आपने बात किसी और से करवानी है और फाइनल फैसला कहीं और से होना है, तो फिर आप अपने आप को ही माइनस कर रहे हैं ना सियासी मंजरनामे से। देखें, बात यह ना कि एक नैरेटिव बनाया जाता है ना, जब आप कोई आपकी परफॉर्मेंस ना हो, जब आप डिलीवर ना कर पा रहे हो, महंगाई पर कंट्रोल ना हो रहा हो, आवाम की आपको फिक्र ना हो, सेहत कार्ड ना आप कर सकें, आप पनागाहें ना बना सकें, आप पेट्रोल की, डीजल की, खादों की, गंदम की, हर चीज़ की कीमत आप मेंटेन ना कर पाएँ, तो फिर आपके पास एक बयानिया होता है कि आपने इक़्तिदार में रहने के लिए क्या बयानिया बनाना, तो फिर उसके अंदर आकर आप बेशक आपके भी देखें ना, 9 मई वाले आपके भी कंफ्यूज सिग्नल है, डबल सिग्नल है सर। पहले अचकजई साहब को आपने इख्तियार दिया, फिर आपने उसको ही खुद ही निगेट कर दिया, आपने उसको माइनस कर दिया। तो फिर देखिए मुनीज़, बात ये ना, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि खान साहब जो हैं, खान साहब ही सुप्रीम हैं, और अगर किसी को इख्तियार देते हैं कि अचकजई साहब हों या उमर यूब साहब हों, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि इख्तियार अब इसको दिया है या उसको दिया है। बात यह है कि सुप्रीम कौन है, इमरान खान है। बात यह है कि इख्तियार आपके पास भी नहीं है ना सर, जो भी करता रहे वो खुद नहीं। देखिए, बेइख्तियार सिर्फ वो तो नहीं, आप भी हैं। नो, ऐसी बात नहीं है। जब उन्होंने कह दिया है कि ये हमारी डिमांड्स हैं, तो डिमांड तो सामने आ गई। जब डिमांड पूरी होंगी, अब देखें ना कि ये कोई आकर ये बात करे ना कि देखें हम तो चाहते थे, उस टाइम भी चाहते थे, फिर पीछे से कॉल आ गई। कभी ये चाहेंगे कि जो इनके हाथ में एक ताकत एक झूठे फरेब वाले तरीके से आई हुई है वो वापस जाए। कभी ये चाहेंगे कि सियासत में तो लचक होती है ना, ये कोई क्रिकेट का मैच तो नहीं हो रहा कि या ये होगा या ये होगा। नहीं, देखें, बात यह है कि हम तो पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, हम कोई इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती हो। और आप दूसरी तरफ देख लें कि उन्होंने इक़्तिदार की खातिर ना आइन को छोड़ा, ना अदलिया को छोड़ा, ना जमहूरियत को छोड़ा, ना पार्लियामेंट को छोड़ा, ना मैनेज को छोड़ा, ना सेंटर को छोड़ा, ना खवातीन की इज्जत की पामाली को छोड़ा। हर एक चीज के ऊपर देख लें कि आपने वो लाशों तक आ चुके हैं। तो इमरान खान और उनके साथ बड़ा वाज़ेह क्लियर मौक़िफ़ है। माइनस जो बात करता है ना इमरान खान की, वो खुद ही माइनस हो जाता है। और बड़े आए माइनस की बातें करने वाले, और आज आप देख लें कि उनका नाम ही नहीं है, आज वो खत्म हो गए हैं, वो सियासी तौर पर बोने हो चुके हैं। तो इमरान खान हकीकत है, उसको बेशक आप ना माने, लेकिन आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास आवाम की ताकत है, उसके पास विजन है, उसके पास एक लाइन है, उसके पास एक थिंकिंग है, उसके पास एक सोच है। जी, मगर उन्होंने किसी और को नॉमिनेट किया था ना बातचीत करने के लिए। अच्छा, एक बैरिस्टर साहब एक चीज़ बताएं, देखें जिन्होंने डेमोक्रेसी की बात की, आप जो पीका के कानून है उसके तहत आप एक अदारा भी कायम कर रहे हैं, और उसके अंदर आपने न्यू अथॉरिटी है, उसके अंदर आपने ये भी कहा है कि आप किसी भी कंटेंट को ब्लॉक कर सकते हैं 48 आवर्स तक। तो अभी तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि हालात कुछ बेहतर होंगे, अवाम के लिए भी, पीटीआई के लिए भी थोड़ी सी छूट मिलेगी, थोड़े से सांस लेने का मौका मिलेगा। फिर नहीं, देखें, सबसे पहले तो मैं इस बात से आने से पहले वेरी क्विकली आई लाइक टू एड्रेस जो मेरे भाई पंचोता साहब ने बात की है। इन्फ्लेशन एट ऑल टाइम्स लो है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज आपकी आसमानों से बातें कर रही है, इकॉनमी को बेहतरी की तरफ ले हैं, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आप देखें कि चीज़ें किस तरफ बेहतरी की जा रही हैं। फिर लेकिन झूठ असल में बेचना जब हो ना, और बिल्कुल साफ सफ़ेद चिट्टा वो कहते हैं ना, झूठ बोलना हो, तो फिर आवाम को इसी तरह गुमराह किया जाता है। कश्मीर में भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बड़े अच्छे थे, मगर लोगों के ऊपर जुबान बंदी थी। बात यही है ना कि मैं इस बात पे आपकी आता हूँ। पीका का जहाँ तक आपने कानून की बात की, अभी वो 4 मिनिस्ट्रीज के बीच में नेसेंट स्टेज पे है, फाइनलिटी किसी चीज़ ने अटेन नहीं की। हम कंसल्ट एक दफ़ा ये जो मेन बेसिक जो स्ट्रक्चर है इसका अमेंडमेंट का, जो जिस पे बातचीत या बाज़गश चल रही है, ये वही है जब मरियम औरंगज़ेब साहिबा मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन थी, उन्होंने जर्नलिस्ट को भी, सिविल सोसाइटी को, सबको इंगेज किया था। उसी को बेसिस बना के हम आगे लेके जा रहे हैं। हमारी अभी रिसेंटली इंटरनेशनल जो स्टेक होल्डर्स हैं, मिसाल के तौर पे जो फेसबुक या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप मेटा वाले, उनसे भी मुलाकात हुई है। टेक इट डाउन उनकी कैंपेन एक है, मैं मतलब इट्स नो सीक्रेट।
कि वहाँ पे भी कि हम देख रहे हैं कि बच्चों के हवाले से भी जो कंटेंट जो इस तरह मगर अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ? हतमी फैसला नहीं हुआ। अच्छा, इसके पर इस पे हतमी फैसला बिल्कुल नहीं हुआ, और वो इसलिए नहीं हुआ कि अभी चीज़ें डिस्कशन हो रही हैं इंटीरियर, इंफॉर्मेशन लॉ एंड IT, और ये बिल IT का है जो अमेंडमेंट के हवाले से, तो डिस्कशंस बैक एंड फोर्थ चल रही हैं एंड देयर इज अ लॉट दैट इज बीइंग डिस्कस्ड। तो कोई ऐसी बात नहीं, मुस्बत चेंजेस लेके आएंगे, कोई ऑब्जेक्शनेबल चेंजेस नहीं होंगे। शर्मिला साहिबा, आपको मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स दूंगी। सवाल ये है कि पीका के अंदर ये एक खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि जी पीका को और मज़ीद सख्त कर दिया जाएगा, आज़ादी इज़हार राय पे मज़ीद कदगनें लगाई जाएंगी जब ये अथॉरिटी बने, और फेक न्यूज़ जो भी कहेगा 48 आवर्स, और फिर वो बड़े वेग है अगर आप उसको पढ़ें कि फ़ेक न्यूज़ है क्या। तो पीपल्स पार्टी क्या इसका खैर मकदम करेगी या इसको रिजेक्ट करेगी? कहाँ क्या पोजीशन लेगी पीपल्स पार्टी? मुनीज़ा, हमने ये अखबारों के थ्रू ये हमें ख़बर मिली है, और ये आई मीन दी स्टैंडिंग कमेटी फॉर IT ऑल्सो, राइट, ये बिल अभी हमारे सामने आया नहीं है। अगर ये असेंबली में इंट्रोड्यूस भी होता है तो ये कमेटी के पास आएगा, वहाँ पर थ्रेड बेयर हम इसके ऊपर डिलिबरेशंस करेंगे। कितनी अथॉरिटीज़ ये बनाएंगे? ये पहले ही साइबर क्राइम की एक अथॉरिटी को ख़त्म करके जो FIA का एक विंग था, इन्होंने एक और NICCA बनाया। अच्छा, वो भी अभी डिसफंक्शनल है क्योंकि उसमें अभी तक अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई हैं। सो मेनी अथॉरिटीज़ आफ्टर अथॉरिटीज़, और फिर ये कि ये सोशल मीडिया को बिल्कुल गैग करने की एक तजवीज़ सामने आ रही है। वी डोंट नो कि एग्जैक्टली इसके अंदर क्या है। ठीक है, फेक न्यूज़, ये सारी चीज़ें ये अपनी जगह अगेन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हाउ टू डील विद इट? हर चीज़ को आप बंद कर दें। इस वक्त तो इंटरनेट के जो मामलात हैं, आप यकीन करें कि द अदर डे आई वाज रीडिंग इन द न्यूज़पेपर एंड आई थिंक स्टैंडिंग कमेटी टू द सेनेट, इसमें उन्होंने कहा है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो रहा है डेली, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। सो एक तरफ एक इंडस्ट्री ऐसी है विच हैज़ द पोटेंशियल टू रियली टेक आवर एक्सपोर्ट्स टू द नेक्स्ट लेवल, और दूसरी तरफ ये है कि आप इतनी गैगिंग कर रहे हैं यहाँ पर। So you're against आपकी ये बुनियादी IT सेक्टर जो है वो तबाह होने जा रहा है। Right. So इसके अंदर हुकूमत की क्या पॉलिसी है? Who's running the show? कौन जवाब दे रहा है? पहले वो फायरवॉल लगा दी थी, उससे इंटरनेट जो है वो डिस्टर्ब हो रहा था। What is going on? We really don't know. राइट, वेल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शर्मिला जी, आपका बहुत शुक्रिया। पंचोता साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज पंचोता साहब ने बड़े वाज़े तौर पे कह दिया है कि हम उन लोगों से बात ही नहीं करेंगे जिसके पास इख्तियार नहीं है, और पाकिस्तान में सबको पता है इंसानों के पास तो इख्तियार है नहीं, फ़रिश्तों के पास है। तो हम उम्मीद करते हैं कि फ़रिश्ते जो हैं वो PTI के घर भी आएँ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।